ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम नहीं लिया, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। चाहे तुम कहीं हो, इंसान, किसी जात पात इंसान हो, मनुष्य हो, तो भगवान का मिलने का जतन करो। कहते कोई करो रे जतन, कोई, इसमें कोई जाति धर्म का नहीं नाम लिया महापुरुषों ने। अगर तुम इंसान हो तो जतन करो। कौन सी का जतन करो? उस मालिक को मिलने का। करो रे जतन कोई प्रभु मिलन की, करो रे जतन कोई प्रभु मिलन की। गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की। तज दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की। ये जो आप बच्चे बने हो कि सुख मिल जाएगा कार में, सुख मिल जाएगा घर में, सुख मिल जाएगा परिवार में, सुख मिल जाएगा धन दौलत में, सुख मिल जाएगा मान प्रतिष्ठा में, सुख मिल जाएगा इस दुनिया में। तो ये दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, इसलिए ये गुड़िया गुड़िया का खेल है। जैसे बच्चे जाते हैं बगीचे में तो सुप्पा ले लेती है, उसी में माटी रख करके चावल फटकती है, तो सुप्पा भी झूठा और चावल भी झूठा, और खेल रहा है वो भी झूठा। तो बच्चे क्या होते हैं, वो मिट्टी को खेलाओ समझते हैं, ये धान है गेहूं है, ये सुप्पा खेलते, गुड़वा गुड़िया से खेलते। तो उसी तरीके से आज ये पढ़े लिखे सब लोग संसार में आकर के फंस गए, और फंस करके और जो चीज करने आए वो सब भूल गए। मालिक को जो याद करने आए, प्रभु को जो याद करने आए, प्रभु ने दिया जो वादा किए थे, और इसी में गुड़वा में गुड़िया में सुपरिया में फंस गए। इसलिए कहते कि थोड़ा सा जतन करो, थोड़ा सा उपाय करो। यतन मीन्स उपाय। जैसे हमको मोतिहारी जाना तो हम उपाय करते हैं, साइकिल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, भाड़ा बस कर लेते हैं, टेम्पू कर लेते हैं, तो उपाय करते हैं जाने का। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उस मालिक के घर जाने का जतन करो, कुछ उपाय करो। सारी दुनिया में तुम उपाय तो कर रहे हो, तो ये जो उपाय कर रहे हो ये सब यही रह जाने वाला है। ऐसा कुछ उपाय करो उस मालिक के घर चलने। करो रे जतन कोई साईं मिलन की, करो रे जतन कोई साईं मिलन की। देवता पितर भूया भवानी, देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग चौरासी चलन की। यह मार्ग चौरासी चलन की। इतने देवी देवता, आपने उसको समझ लिए कि हमको मुक्ति दे देंगे। उस बेचारे को खुद मुक्ति होने वाला नहीं है, वो खुद फंसे हैं। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का ड्यूटी दे दिया, विष्णु भगवान को पालन करने का,
शंकर भगवान को संहार करने का। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, 9 इंद्री झरोकर नाना, तहाँ तहाँ सर सुरकर बैठी थाना, आवक देखत विषय ब्यारी और दे तपन कपाट उगारी। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने ये सारे अंग पर देवी देवता को थाना जैसे सृष्टि में मृत्यु लोक में बना दिया गया व्यवस्था के लिए। चोरी चमारी कोई घटना ना हो तो हर 3 किलोमीटर पर ये थाना बना दिया गया, पुलिस सिपाही को रख दिया गया कि कोई चोर लबार कोई किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। उसी तरीके से सारे देवी देवताओं के आपके शरीर के अंग अंग पर बैठा दिया कि आप इसको पहरेदारी करो कि कोई यहाँ भक्ति न करके उस अपने घर चला जाए। साहब कहा कि अगर एक काम करो तो लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतगुण में ये कीटाणु है, वायरस है, ये रूप रस गंध स्पर्श विषय ये वायरस है, ये जिसको पकड़ लेगा उस बिना सुप्रीम कोर्ट ठेकर ले इसको नहीं छोड़ेगा नहीं। इसे निजात लेना है तो सत्य गुरु वैद्य वचन विश्वास। बताओ रामचरितमानस की एक लाइन करोड़ों लाखों रुपए की है। कहा कि अगर तुमको सदगुरु मिल गए तो स्वतः ये चले जाते हैं। कब? वचन विश्वास। अगर उनके वचनों पर तुम कुर्बान हो जाओ, उनके वचनों पर दीवाना हो जाओ। दीवाना हो गया मीरा दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों के संग, चढ़ी गुरु के रंग, गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी। ऐसा नशा चढ़ा सत्संग का, गुरु के वचनों का कि बस रात और दिन राजवाड़े खानदान की चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने लात मार दी अपने राजगद्दी पर और गुरु के वचन पर विश्वास कर ली। और आज आप मीरा को जाए कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी इसलिए यत्न करो। सभी लोगों ने यत्न किया। तो ये 5 विषय है, ये सबको वायरस कीटाणु है, सबको खाया जा रहा है, सबको भक्ति से अलग किया जा रहा है। ऐसा परमात्मा का लीला है कि अगर एक किसी को पकड़ लिया, जैसे देखो मिर्ग को देखो, मिर्ग ये बेचारी रहती है जंगल में। आज जंगल में क्या करती है, घूमती फिरती रहती है। कभी छलांग लगा दी, उसकी कुंडली होता है उसके नाभि में। तो मिर्ग को ये सुगंध ही बहुत पसंद है, परमात्मा ने उसको सुगंध विषय दिया है। विषय का मतलब उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। तो हिरण का, ये मृग का इंपॉर्टेंट चीज है सुगंध। उसको अगर खुशबू मिल जाए तो सारी चीज को त्याग कर सकती है, प्राण को दे सकती है। तो कभी कुंडली उनके नाभि में होता है, नाभि से कभी निकली सुगंध, अब वो एकदम से सुगंध के लिए पागल हो जाती, कहाँ है, किन्हें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और दौड़ने लगती है, खोजने लगती है। खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते वो क्या करती है, पूरी वन में दौड़ते दौड़ते, है तो उसके पास, लगा अब मिल जाएगा, अब इसका भंडार मिल जाएगा, अब और मिल जाएगा, अब और मिल जाएगा। खाना पीना को ज्यादा दौड़ा दिया, बेहोशी हो जाए, उसी तरह बेहोश पड़ जाती है और शरीर तक त्याग करती है। एक विषय के चलते ये फतिंगे हैं, रात में टर्च बल्ब पर देखिएगा, प्रकाश के लिए प्राण त्याग कर देते हैं। बिजली के नीचे देखिए कितना कीड़े। तो उसको परमात्मा ने क्या विषय दिया, देखने का विषय दिया। उस मछली को स्वाद कर दिया। मछली बच्चे कांटे में कुछ फंसा दिया, खाने का चीज ऐसे दिया, स्वाद का लोभी है, स्वाद दिया विषय किसको, मछली को। बेचारे मछली को स्वाद चाहिए बस, इसीलिए पानी को साफ करने के लिए परमात्मा ने मछली को बनाया। वो कुछ भी कितनों खा ले फिर भी उसका विषय है, वो खाते रहते हैं। तो पानी में वो बच्चे लोग क्या करता है, बंसी फंसा देता है या जाल फंसाते हैं लोग, मल्लाह लोग मछली पकड़ने के लिए। कुछ दाना डाल दिया और ऐसे नेट यानी उसका जाल डाल दिया, बस उसी में फंस जाते निकाल। तो मछली स्वाद के लिए बेचारे हमेशा के लिए वो किसी के अंडर में हो जाते, प्राण उसका चला जाता। अब श्रवण है, सर्प
बीन बजाने वाले, सर्प पकड़ने वाले क्या करता है, बीन बजाने वाले को देखते हैं कि यहाँ सर्प है, इस बिल में घुस गया, तो बीन वहां बजाने लगते हैं। अब उसके शरीर पर ऐसा तरंग होता है कि वो नाचने लग जाता है और इतना मस्त हो जाती है कि पकड़ने वाले ऐसे पकड़ लेते हैं उसको और बस उसके गले के किनारे से जो विष होता है उसको चिड़ा मार करके विष को निकाल देते हैं, बस अब पेटारा में ली करके और जिंदगी भर उसको घुमाते रहते हैं। हाथी होता है, हाथी, वो हाथी जब हथनी को देखता है तो मस्त मौला हो जाता है। तो हाथी पकड़ने वाला क्या करता है, देखता है कि यहाँ बहुत हाथी है, झुंड है, तो वहां कपड़े का हाथी बना देता है और वहां पर पोस्टर लगा करके और अंदर में उधर में खाई कर देता है, खाई। अब खाई बहुत गड्ढा कर दी, अब इधर से हाथी कोई मतवाला देखा कि हाथी नहीं है, वार किया उसको। अब जैसे वार किया तो बस वो कागज का है, कपड़ा का है, बस उसको ले ले अंदर में उस साइड में इतना गड्ढा हाथी के डुबाओ, हाथी पकड़ने वाले लोगों ने खुदवा देता है। अब उसमें हाथी पलट जाता है। आप बेचारे को 15 दिन कुछ नहीं देता है, 15 दिन लोग बस बलहीन हो जाते हैं। बलहीन हो जाने से वो इंतजार करते कुछ हमको दे दे कोई, बस वही आदमी एक केला का पत्ता खिला दिया। अब एक केला के पत्ता से उतना हाथी का बड़ा पेट क्या होगा, बस थोड़ा सा आस हो जाता है। अब हमेशा ऊपर के तरफ सुन लगाए रहते, कोई आ जाए कोई आ जाए, फिर 4 घंटा 5 घंटा के बाद एक केला का पत्ता दे दिया उसको। ऐसे करते 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 वो अब हाथी ये समझता है कि यही मेरा मित्र है। ये आदमी को वो एकदम से बहुत गहरा याद करने लगता है, ये बेचारे हमको पानी पिलाता है, खिलाता पिलाता है। अब उसको हाथी को ऐसे ऐसे उस सूंड को ऐसे ऐसे स्पर्श करता है, बहुत वो चाटने लगता है कि हाँ दो कुछ दो खाने के लिए, फिर कुछ दे देता है। ऐसे करते 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 1-2 महीना 3 महीना में उसका दोस्त बना लेता है और फिर नीचे से वो निकलने का रास्ता बना लेता है, सीढ़ी, और बस हाथी के पीठ पर बैठ जाता है और उसी को पूरे जिंदगी भर हाथी को बैठ करके ये 3-3.5 हाथ का आदमी उतने बड़े जानवर को लेके घूमता रहता है। तो ये 5 विषय के चलते, एक विषय के चलते सभी लोग फंस गए। मनुष्य के अंदर सभी एक साथ 5 विषय है। मनुष्य को स्वाद भी चाहिए, सुगंधी भी चाहिए, देखना भी चाहिए, स्पर्श करना भी चाहिए और श्रवण भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। इसको ये 5 कैसे मरेगा, इसका तुम उपाय करो। तो ये विषय है और तुमको आंख दिया है देखने के लिए, इसी में देख करके फंस जाओ। कान दिया है सुनने के लिए, तो इस पर देवता को बैठा दिया कि कोई ऐसा चीज सुनाओ कि उधर नहीं जा सके। आंख पर बैठाया कोई ऐसा चीज दिखाओ कि उसी में फंस जाए। आवत देखत विषय ब्यारी दे तपन कपाट उगारी, पूरा खोल देता है कि भोग। इसमें फंस रहे दुनिया पूरा संसार। अब महात्मा को दया आता कि ये बेचारे जैसे हथनी फंस गए, मछली फंस गए, हिरन फंस गया, इसी तरीके से बेचारे जीव फंसते चले जा रहे हैं, तो दया आता है। कहता उपाय करो, करो रे जतना कोई साई मिलन की, करो रे जतन कोई साई मिलन की। आप बताते हैं, वहां का भेद बताते हैं, वहां का कुछ झलक दिखाते हैं, ताकि जैसे बच्चा है उसको चॉकलेट दो, उसको कोई खिलौना दो तो आपकी तरफ दौड़ेगा। तो उसी तरह महात्मा ये फंसी हुई जीवात्मा को निकालने के लिए अब वहां का कुछ भेद बताता है। क्या चीज है ये, क्या छोटे चीज में फंसे हो, ये दुनिया है, ये मकान है, दुकान है, अरे अजब कारीगरी का ऊंचा तुम वैसा बना नहीं सकते। वहां तुम्हारा स्थान है, तुमको रहने का जगह है, जहां परमात्मा रहते हो। वो बुला रहे कि आओ मेरे यहाँ बैठ, तुम इस इतने कपड़े में पड़े हो। वो अजब रंग, उसका कोई कारीगरी का वर्णन नहीं हो सकता। ऊंचा महल
अजब रंग बंगला ऊंचा बनले अजब रंग बंगला साईं किसे जे जहां लागे फूलन की साईं किसे जहां लागे फूलन की। कहते हैं कि ये गदा जो तू लगाए हो बिस्तर पर, ये क्या है? अरे 1 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 10 फीट का होगा, 100 फीट का होगा। तुम्हारा 100 फीट का बिस्तर कितना ऊंचा बनाओगे ना कि 100 फीट का बिस्तर रखोगे? उनका जो ऊंचा महल है, पैमाइश नहीं कर सकोगे कि कितना गद्देदार है वो जो फूल का सेज लगता है वो कई योजन ऊंचा है। वो गदा का जो सेज लगता है, वहां चलो। क्या ये 1 बीता 2 बीता, अरे 5 हाथ के गद्देदार पर सोकर कहते क्या हमारा ऐसा कोई हमारे जैसा है कोई? ऐसे मेरा गद्दा है, ऐसा मेरा पलंग है, ऐसा मेरा मकान है, ऐसा मेरा गाड़ी है, ऐसा अरे ये क्या है? ये गुड़िया गुड़िया के फेर में पड़े हो। वहां चलो। जब देखा वहां महापुरुषों ने और जब बताया तो अब्दुल बुखारे देश का रहने वाला अब्दुल, जब कबीर साहब ने कहा कि ये तो गुड़िया गुड़िया के खेल में फंस गया और ये मेरा प्रिय पूर्व जन्मों का ये मेरा शिष्य है, तो क्या किया?